एंड वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज छुट्टी थी तो हम लोग तो लेट उठे, बट हमारे उठने से पहले वानी स्कूल जा चुकी थी। कि गर्दन घुमाते ही मैं उसके पापा को कुछ इस तरीके से देखते हुए, यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो रही। मम्मी को जाना है अनवी की छुट्टी करने के बाद, सारे कपड़े उसके टेक किए। यहाँ पे वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में, कभी पीछे से कुछ इशारा कर रही है कि उसको शूज पहनाओ, कभी सैंडल पहनाओ। यहाँ पे बस मैं उसको रेडी कर रही हूँ कि बेटा पहले आप शांति से खड़े हो, तभी मैं आपको रेडी करूंगी। यहाँ पे मैं उसको दूसरे शूज पहना रही थी, वो वानी की शूज उठा रही थी और जिद कर रही थी कि उसको वही शूज पहनने हैं। जल्दी से उसको उसके पसंद के सैंडल पहनाने के बाद, पापा की गोद में जाने के बाद, अब वो पापा से जिद कर रही है कि चलो बाहर, जल्दी चलो। पापा भी लेकर चल दिए। यहाँ पर जैसे ही वो जा रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। पीछे से देख के किसी को भी इस बार टाटा बाय बाय नहीं करना। इस बार जा रही है वो आगे बैठ के। पापा ने उसको बाइक पे आगे बैठा लिया। तभी गली में हमारे कुछ बच्चे आए थे जो कि पापा से मिलते हुए, आशीर्वाद लेके हुए जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही बच्चों ने पैर छुए, वानी भी इनको बहुत ध्यान से देख रही है। मम्मी आई, अनवी चले अंदर, अनवी ने मना कर दिया। मम्मी वही चीज देख रही है कि अब वो ना तो दुकान पे जाएगी ना ही अंदर, उसे जाना है सिर्फ अपनी दीदी को स्कूल से ले जाने के लिए। यहाँ पे पापा ने जैसी बाइक घुमाई, अनवी आ गई बैठ के अपने दीदी को इस बार लेने के लिए जा रही है। उसके पापा पीछे बैठे हैं। यहाँ पे वो जिस तरीके से हमेशा खुश रहती है बाइक पे जाने के लिए, बार बार हाथ लगा रही है हैंडल पे, बट डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। लेकिन पापा ने बहुत उसको संभाल के बिठाया हुआ है। यहाँ पर भी वो जिस तरीके से जा रही है, सिर्फ उसे वानी का इंतजार है। जाते जाते गाड़ी पे की दीदी का नाम लगा रही है। दीदी के स्कूल पहुंचते के साथ ही पापा ने लिया गोद में। अब जा रहे हैं अंदर, स्कूल के बच्चों को छुट्टी हो गई है, बट जब तक पेरेंट्स नहीं जाते तब तक वो हैंड ओवर नहीं करते बच्चे को। अनवी इतनी ज्यादा खुश हो रही है दीदी का जयकारा लगाते हुए। यहाँ पे जैसी अंदर गई, पापा भी अनवी को बहुत जल्दी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पापा बताते हैं कई बार जब अनवी नहीं जाती तो वानी हमेशा पूछती है, जब भी पापा उसको स्कूल से लेने जाते हैं, कि पापा आज बाबू आएगा क्या लेने। पापा ने अनवी को यहाँ खड़ा कर दिया। दोनों बहनों का मिलाप फिर से शुरू हो गया, भरत मिलाप की तरह। दोनों बहनें एक दूसरे को देख के इतना खुश हुई। तभी वानी के भी स्कूल में चिल्ड्रन डे की पार्टी थी, तो वो भी आज कैजुअल ड्रेस में गई थी। वहां से उसने जो भी एक्टिविटी की थी वो सारी उसने लाके दी थी पापा को, कि पापा ये बाबू को दे देना। दोनों बहनें एक साथ जा रही हैं। यहाँ पे अभी वानी सिर्फ डिसाइड कर रही है कि उसको झूला झूलना है नहीं झूलना। पापा कह रहे हैं नहीं झूलना, लेकिन वानी भी जिद कर रही है बाबू झूलना है ना। और यहाँ पे बाबू ने भी बड़े मन से हाँ कर दिया कि हाँ झूला झूलना है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्लेग्राउंड की तरफ गए, देखा तो बच्चे और भी थे, बट इस बार थोड़ा सा रश कम था, क्योंकि सर्दी की वजह से कई बार झूले ठंडे रहते हैं तो हर कोई नहीं झूलता। यहाँ पे हमसे पहले ही बच्चे काफी बार बैठे थे। वानी अपने साथ बाबू को बिठाने की जिद कर रही थी, बट डर लगा था कहीं गिर गए तो दोनों को चोट लग जाएंगी। इसलिए पापा ने सिर्फ वानी को अकेले बैठा के ही यहाँ पे झुलाया। यहाँ पे अनवी भी चिल्ला रही है कि उसको भी झूलना है, लेकिन हम उसको सेम झूले पे नहीं बिठा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अनवी सिर्फ एक इसी झूले पे बैठे हो कई बार राजी होती है। तभी पापा ने इस बार अनवी को दूसरे झूले पे बिठाया। अनवी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हुई। अब वो जिद कर रही है और झूला उसको, तभी उसके पीछे से वानी और अनवी दोनों ही एक साथ झूल रहे हैं। डर तो लग रहा है, लेकिन दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए कई बार करना पड़ता है उनके मन की। यहाँ पे वो सारे झूले लाइन से बारी बारी एक एक करके सारे झूले झूलने की कोशिश कर रही है। अनवी भी इस बार अपनी बार अपने साथ खुद से चल के आ रही है। उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अदरवाइज कई बार हम लोग जो भी उसको पहले लेके जाते थे तो पहले खुद से उसको गोद में बिठाते थे। इस बार वो खुद से सारे झूलों पे जा रही है, खुद से ही सारे झूले झूल रही है। आगे आगे वानी झूले झूल रही है, पीछे पीछे अनवी। बारी बारी से सारे झूले झूलने के बाद अब आई घर जाने की बारी। इस बार अनवी शायद पीछे ही बैठी है। इसके पापा ने पहले थोड़ी देर के लिए उसको पीछे बिठाया था, लेकिन देखा तो दोनों बहनें साथ में ही बैठ के आ रही है पीछे एक साथ ही। घर आते ही जैसे ही पापा ने बाइक से दोनों को उतारा, तो देखते हैं कि दोनों के हाथ में इतनी सारी चीजें हैं। दोनों इतने ज्यादा खुश हैं सारी चीजें लेके। अनवी यहाँ पे थोड़ा सा लुढ़कती पुढ़कती जा रही है, क्योंकि उसने सॉक्स पहने, सॉक्स उसके पैर बार बार स्लिप कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वानी डांस कर रही है चीज को लेके, वैसे ही अनवी भी कोशिश कर रही है। यहाँ पे आके वो जिस चीज को दिखा रही है कि हम लोग इतनी सारी चीज लेके आए। तभी देखते हैं कमरे से गया बिल्ली का बच्चा। अनवी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शॉक्ड हो गई। वो बहुत ध्यान से देख रही थी कि आखिर गया क्या है। वानी जानती थी, क्योंकि वो पहले भी 2 से 3 बार वानी के साथ आ चुका है। यहाँ पे जैसी अनवी नीचे बैठे हुई, तभी लुढ़क गई। अम्मा को अपनी सारी चीज दिखाने के बाद, वानी के कपड़े चेंज करने के बाद, अब फिर से जा रही हैं लोग गली में घूमने के लिए। आज चिल्ड्रन डे है तो सारे बच्चों की छुट्टी ऑलमोस्ट हो चुकी है। सारे बच्चे गली में खेल रहे हैं, कुछ गली में खेल रहे हैं तो कुछ अभी स्कूल से आ ही रहे हैं। यहाँ पे वानी लेके जा रही है उसको दुकान पे। तभी देखते हैं गली में जो भी बच्चे थे वो अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। वानी बहुत धीरे धीरे से बाबू को लेके जा रही है, कभी कभी तो वो बहुत ध्यान से लेके जाती है। बिल्कुल इस तरीके से करती है कि हाँ मैं बड़ी दीदी हूँ, वो मेरी छोटी बाबू है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पीछे पीछे चल तो रहे हैं अनवी के पापा, लेकिन जिस तरीके से अनवी लेके जा रही है उसको हाथ नहीं पकड़ने दे रही बिल्कुल भी वानी। कह रही है, नहीं चाचा सिर्फ मैं ही लेके जाऊंगी।
जिससे से वो धीरे-धीरे चल रही है अपने छोटे-छोटे कदम बढ़ाते हुए। उसको जो भी गली में गंदगी दिख रही है वो बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि कई बार हम उसको पैदल लेके नहीं जाते। अन्वी को हम लोग सिर्फ़ पार्क वगैरह में ही नीचे छोड़ते हैं। गली वगैरह में हम जब भी लेके जाते हैं तो गोद में लेके जाते हैं, तो आज वो खुद से जा रही है, तो सारी चीज़ों को इस तरीके से नोट करते हुए जा रही है कि आखिर है क्या चीज़। यहाँ पे जैसे ही गए तो देखा दोनों की दुकान है, तभी वानी ने बोला, "नहीं बेटा रुको, पहले देखते हैं बाबू, गाड़ी ना आए।" उसने रोक दिया तुरंत कि देखो इधर-उधर घुमा के गर्दन, कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही। तभी उसने देखा, अन्वी के पापा दोनों को जल्दी से रोड क्रॉस करा के शॉप पे लाए। दोनों जाते ही दुकान में ऐसे अंदर घुस जाती हैं कि इसके अलावा अब ये किसी को जानती ही नहीं है। वानी ने अपने टॉयज़ उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि वानी को पता रहता है कौन से खिलौने कहाँ रखे हैं। अन्वी यहाँ पे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि उसका हाथ अभी नहीं पहुँचता सारी चीज़ों पे। तो वो सिर्फ़ वानी का वेट करती है, जो भी वो उसको उठा के दे देती है, वो उसी से ही खेलने लग जाती है। वानी ने यहाँ पे उसको की चेन दे दी, अब अन्वी उसी के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, अपने पापा को दे रही है कि उसे शायद कुछ और चाहिए था। अन्वी यहाँ पे जब भी जाती है उसे दुकान से सिर्फ़ पेन चाहिए होता है। सारे खिलौने खेलने के बाद अब वापस आई घर की ओर, फिर से गली में खुद से लेके जा रही है, वानी सारे दोस्तों से अपने मिलवा रही है कि बेटा ये मेरा दोस्त है बाबू, कभी बेटा बोलती है, कभी बाबू बोलती है। छोटा बाबू बोल के कई बार वो खुश हो जाती है, अन्वी को उस तरीके से वो खिलाने की कोशिश करती है। घर के पास आते ही फिर से अपनी बाइक को गाड़ियों में घूमते हुए घर के पास आते ही वानी को लगी जोरों से भूख। वो यहाँ पे खेलते हुए छोड़ के अन्वी को जा रही है गेट खोलने के लिए। गेट पे उसका हाथ तो पहुँच जाता है, बट पूरी तरीके से अभी वो गेट खोल नहीं पाती। अन्वी भी उसको बहुत ध्यान से देख रही है कि दीदी उसको बीच रास्ते में कहाँ छोड़ कर जा रही है। तभी हम उसको बोल रहे हैं, बेटा अंदर चलो, अब बहुत टाइम हो गया, होते खेलते-खेलते शाम हो गई थी। बहुत ध्यान रख रही है कि दीदी ने जल्दी से गेट खोला, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग अंदर आए तो देखते हैं कि मम्मी कर रही हैं थोड़ी खाने की तैयारी, दीदी भी अपना थोड़ा कुछ काम कर रही है, मैं पी रही हूँ जल्दी से चाय। यहाँ पर आते-आते शाम हो गई थी, तो अन्वी के भी सोने का टाइम हो गया था, दोपहर में तो दोनों सोई नहीं थी। वानी को अभी भी नींद नहीं आ रही, यहाँ पे दीदी और मम्मी संभाल रहे हैं बच्चे को। तब तक मैं और अन्वी के पापा जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट घूमने के लिए। मैं जैसे ही रेडी हुई, अन्वी यहाँ पे आके उठ गई थी, तभी दीदी ने मना कर दिया इसको लेके मत जाना। जब तक हम लोग वापस आए तभी देखते हैं कि अन्वी के आए हुए थे कज़न ताऊ जी, जो कि दोनों बच्चे उनके साथ खेल रही हैं। बहुत टाइम हो गया था भैया के जाने के बाद। अब आई शाम को खाना खाने की बारी, सब लोगों का खाना चल रहा है। तभी अन्वी भी अपनी दूध की बॉटल लेके घूम रही है, उसका भी खाने का टाइम हो गया था, उसने कुछ हैवी नहीं खाया, बट वो अपनी दूध की बॉटल कुछ इस तरीके से लेके चारों तरफ घूमती रहती है। सबका खाना होने के बाद सब लोग बात कर रहे थे, अपना सब खाना फिनिश करने के बाद अब आई सबकी सोने की बारी। सब लोग तो अपना सोने पहुँच गए, बट इन दोनों की फिर से शुरुआत हो गई। जब सब लोग सोने जाते हैं तभी इन दोनों का खेल शुरू होता है। ऊपर आए देखते हैं दोनों की मस्ती फिर से चालू हो गई। यहाँ पे ये कोई वानी की शकलक बूम बूम वाली शायद पेंसिल थी, जिससे वो जादू कर रही थी, तभी उसने अन्वी को दिखाया। अब अन्वी भी कर रही है सेम इसी तरीके से उससे मैजिक करने की कोशिश। वानी अपनी कुछ गाड़ी इस तरीके से चलाती है दीवार पे, यहाँ पे पता ही नहीं चलता। अन्वी बार-बार उसको जादू कर रही है, लेकिन वो नहीं हो रहा। तभी अन्वी भी के जादू करने के बाद तभी वानी स्टॉप हो गई। मैं कुछ सेकंड के लिए स्टैच्यू बन के कुछ इस तरीके से खड़ी रही। वानी अन्वी बहुत ध्यान से देख रही है कि आखिर करना क्या है। वानी भी सोच रही है कब बाबू बोलेगी, और अन्वी को यहाँ पे सिर्फ अब ये खेल लग रहा था, वो बार-बार उसको स्टैच्यू करने की कोशिश कर रही है। वानी बहुत ध्यान से देख रही है, तभी उसकी लाइट होनी बंद हो गई। वानी को लगा उसका खिलौना हो गया खराब, वो जल्दी से गेट खोल के अपना खिलौना छुपा कर आई। यहाँ पे मिरर में हम लोग देख रहे हैं वो जिस तरीके से अपना खिलौना छुपा के दूसरा खिलौना देने के लिए आई। वानी अपना ये खिलौना रखने के बाद दूसरा खिलौना ढूँढने की कोशिश करी। यहाँ पे जैसे उसने पर्दे के पीछे खिलौना रखा, अन्वी गई अंदर शिकायत लगाने के लिए कि शायद उससे वो खिलौना ले लिया। तब भी वानी भी दूसरे खिलौने ला-ला के दे रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, दीदी का हो गया था नाइट स्किन केयर करने का टाइम। वो जैसे ही अपने आप को पैम्पर कर रही हैं, तभी दोनों बच्चों के भी लिप बाम लगाई। यहाँ पे अन्वी लगाते के साथ ही वानी के भी लगाई। अन्वी, वानी दोनों खुश, क्योंकि दोनों को ही लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पे दीदी ने लिप बाम लगाई, तभी वो इशारा कर रही है कि उसके ताऊ जी को भी लगाओ, तभी दीदी गई उसके ताऊ जी को भी लगाने के लिए। यहाँ पे रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।